कभी सोचा है क्या हम लाइट से भी तेज ट्रैवल कर सकते हैं? मूवीज में तो ये आसान लगता है, बस एक डेस्टिनेशन डालो और गैलेक्सी में झूम करके निकल जाओ। पर क्या ये सचमुच इतना आसान है? क्या हम बस एक तेज इंजन बना सकते हैं और यूनिवर्स की अल्टीमेट स्पीड लिमिट तोड़ सकते हैं? सपना बहुत बड़ा है। दूर के प्लैनेट्स पर जाना, यूनिवर्स को अपना पड़ोस बनाना, शायद इंसानियत के लिए नए घर ढूंढना। पर फिर रियलिटी सामने आती है। यूनिवर्स के अपने रूल्स हैं, फंडामेंटल लॉज, जिन्हें आप न तो रिश्वत दे सकते हो और न ही मोड़ सकते। सबसे बड़ा रूल आइंस्टीन ने खोजा था, एक कॉस्मिक स्पीड लिमिट है, लाइट की स्पीड। वो करीब 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लाइट एक सेकंड में अर्थ के साथ चक्कर लगा सकती है। मास वाली कोई भी चीज, न आप न रॉकेट्स इस स्पीड तक पहुंच सकती है और न ही इसे तोड़ सकती है। ये फोटॉन के लिए एक वीआईपी सेक्शन जैसा है। यूनिवर्स आपको देखने देता है, पर आप पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। तो क्या हम कभी और तेज जा सकते हैं? चलो पता करते हैं। स्पीड लिमिट क्यों है? आइंस्टीन और उनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझो। उन्होंने दिखाया कि मास और एनर्जी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। E बराबर मैक्स स्क्वायर्ड। जितनी तेज आप जाते हो उतनी ज्यादा एनर्जी आपको चाहिए, पर जैसे ही आप लाइट स्पीड के पास पहुंचते हो, जरूरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कल्पना करो एक कार को धक्का देने की, जो जितनी तेज चलती है उतनी भारी होती जाती है। लाइट स्पीड के पास वो अनंत भारी हो जाती है। आपको अनंत एनर्जी चाहिए होगी, जो नामुमकिन है, भले ही आप सूरज को भी यूज कर लो। तो आप लाइट स्पीड के करीब पहुंच सकते हो, पर कभी उस तक नहीं पहुंच सकते। ये कोई टेक प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्स का एक लॉ है। कोई इंजन इसे तोड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे ट्रायंगल की 4 साइड नहीं हो सकती। मास वाली हर चीज इस कॉस्मिक स्पीड लिमिट में फंसी हुई है। आइंस्टीन ने रूल बुक पढ़ी थी और हम सब उसी से खेल रहे हैं। अगर हम लाइट की स्पीड नहीं तोड़ सकते तो क्या होगा अगर हम उसके करीब पहुंच जाएं? यहां चीजें अजीब हो जाती हैं। जब आप तेज होते हो तो आपके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायल्यूशन कहते हैं। करीब लाइट स्पीड की ट्रिप पर 5 साल के लिए जाओ और अर्थ पर कई दशक बीत सकते हैं। जब आप वापस आते हो तो आप यंग होते हो, पर बाकी सब बूढ़े हो जाते हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। जीपीएस सैटेलाइट्स इसे रोज एक्सपीरियंस करते हैं और हमें इसे ठीक करना पड़ता है। तो जबकि आप लाइट को नहीं हरा सकते, आप फ्यूचर में कूद सकते हो। ये एक अजीब सा दिलासा है। आप तेज ट्रैवल करते हो, पर अपने सभी जानने वालों को खो देते हो। टाइम ट्रैवल, पर एक कड़वे मीठे ट्विस्ट के साथ। यूनिवर्स में हमेशा एक कैच होता है। अगर हम तेज नहीं जा सकते तो क्या हम चीट कर सकते हैं? वर्म होल्स और वार्प ड्राइव को समझो। वर्म होल्स शॉर्टकट्स हैं। स्पेस को मोड़ो, एक सुरंग बनाओ और यूनिवर्स के पार कूद जाओ। आप लाइट से तेज नहीं चल रहे, बस एक छोटा रास्ता ले रहे हो। फिर वार्प ड्राइव है, एक बबल बनाओ जो आपके शिप के चारों ओर स्पेस को मूव करे। अंदर आप स्थिर हो, बाहर स्पेस खुद मूव करता है, आपको साथ ले जाता है। ये एक मूविंग वॉकवे पर खड़े होने जैसा है। लोकल लेवल पर आप रूल्स नहीं तोड़ रहे, मैथ्स सही बैठती है, कम से कम कागज पर। ये आइडियाज हमें कॉस्मिक शॉर्टकट्स की उम्मीद देते हैं, पर हमेशा की तरह एक कैच है। यूनिवर्स अपने राज आसानी से नहीं बताता। तो हम सितारों के पार इतनी तेजी से क्यों नहीं जा रहे? वर्महोल्स और वार्प ड्राइव दोनों को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, शायद एक प्लैनेट के मास जितनी। उससे भी बुरा, उन्हें नेगेटिव मास वाले एग्जॉटिक मैटर की जरूरत होती है, ऐसी चीज जो हमने कभी देखी या बनाई नहीं है। ये किसी उड़ते हुए सुअर से पंख लेने जैसा है ताकि आप तारे पर खाना बना सको। ये सिर्फ इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स नहीं है, ये फिजिक्स की हमारी समझ में गैप्स हैं। पर आज नामुमकिन का मतलब हमेशा नामुमकिन नहीं होता। शायद भविष्य में कोई आइंस्टीन एक नया लूप होल ढूंढ लेगा। अभी के लिए हम सपने देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं और ऊपर देखते रहते हैं। सितारों की यात्रा मुश्किल है, पर जिज्ञासा हमें आगे बढ़ाती रहती है। एक दिन शायद हम यूनिवर्स को हेलो कहने का रास्ता ढूंढ लेंगे।